गुड आफ्टरनून बेटे। क्या हाल चाल है? बढ़िया। स्टार्ट करें, है ना? चलो देखो, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इश्यू ऑफ सेल्स का, जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, घबराना नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शंस क्या है? देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन एक सिचुएशन है, ठीक है ना? कैसा सिचुएशन है? जैसे मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो इनवाइट कर रही है पब्लिक को कि आओ मेरा शेयर लो। कितने शेयर्स के लिए? 30,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, परंतु कंपनी का जो शेयर्स है उसके लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है कितने सारे शेयर्स के लिए? तो एप्लीकेशंस रिसीव हुआ है कंपनी को फॉर 40,000 शेयर्स। ठीक है, तो कंपनी जितने के लिए ऑफर कर रही थी, ठीक है ना, उससे ज़्यादा का अगर फॉर्म रिसीव हो जाता है कंपनी को, तो ऐसे सिचुएशंस को हम लोग कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, अब हमको इसमें, मेरे को ज़्यादा इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है बेटे। हाँ, ज़्यादा कुछ समझाने लायक कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कम ये जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है। ठीक है ना? ऐसे मैं कितना समझाऊं, आप एकदम बेकार है। ठीक है ना? इसीलिए हम क्या करेंगे, एक इलस्ट्रेशन लेंगे, उस इलस्ट्रेशंस के थ्रू जब हम करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? आइए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ ताकि क्या होगा, बार बार जब मैं, हाँ अब ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है आरती लिमिटेड ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स। ठीक है, आगे की लाइन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना जो बोल रहा है क्वेश्चन उसको हम समझते हैं पहले। ठीक है, क्या कह रहा है? देखो एक कंपनी है आरती लिमिटेड, है ना? आरती का मतलब आप भजन मत गाने लग जाओ बेटे, ठीक है ना? ओम जय जगदीश हरे। ठीक है ना? कह रहे देखो एक कंपनी है आरती लिमिटेड जो इनवाइट कर रही है पब्लिक को 20,000 शेयर्स के लिए ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, और इस 10 रुपये को कैसे कंपनी रिसीव कर रही है? एप्लीकेशन में कंपनी रिसीव कर रही है ₹3, अलॉटमेंट में रिसीव कर रही है ₹5, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इतना से दूर में आप क्या करोगे, आप थोड़ा जल्दीबाजी में रहते हो ना, आपको तो बहुत जल्दी रहती है। देखो इसी में आप फंसोगे कि सर ये बैलेंस का मतलब क्या है। देखो मैं पहले बैलेंस का मतलब समझाता हूँ। देखो कंपनी का फेस वैल्यू कितना है? सर नहीं पता, क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मान लेंगे? ₹10। तो 10 का शेयर कंपनी कितने में इशू कर रही है? तो दिस इज कॉल्ड इशू प्राइस। तो सर फेस वैल्यू और इशू प्राइस जब
इक्वल हो तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इशू एट पार। ठीक है, तो कंपनी का इशू प्राइस कितना है 10, तो ये टोटल मिला के क्या होता है इशू प्राइस, जो कि कितना होना चाहिए 10। ठीक है यहाँ तक। लेकिन सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को अगर आप जोड़ोगे दोनों को तो कितना हो रहा है 8, तो सर बैलेंस कितना हो जाएगा ₹2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है लेटर्स ऑफ रिग्रेट वेयर इशूड टू एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब होता है जब आप जब शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो और फॉर्म जमा करते हो तो आप कहलाते हो एप्लीकेंट। ठीक है, तो 5000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन मिला था एप्लीकेंट से, उनको क्या कर दिया गया, एक चिट्ठी लिखा गया अभिनंदन का, और उनको कहा गया कि देखिए आपका जो पैसा होगा वो हम क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है, हमारे मेहमान है बेटे। जिस तरह कस्टमर क्या होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए भगवान के समान होते हैं, उसी तरह जब कंपनी के जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो भी भगवान के समान होते हैं। एक मेहमान है आपके, अतिथि देवो भव, है ना, तो उनको हम क्या करेंगे, निवेदन करके विदा करेंगे ना। तो उनको अच्छा से निवेदन चिट्ठी लिखा गया कि हम, है प्रभु, हाथ जोड़ो बेटे, बोलो मेरे साथ, है प्रभु हमें माफ़ करो, आप हमारे कंपनी में अप्लाई किए उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, आपकी कृपया दृष्टि आगे बनी रहे, इस बार हमें माफ़ करो, क्षमा करो, अगले बार हम आपको ज़रूर स्वीकार करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, उनका पैसा रिफंड करना है अल्टीमेटली। फिर कह रहा है एप्लीकेशन मनी फॉर अदर 5000 शेयर्स वेयर अप्लाइड टूवर्ड द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, द बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी वॉज ऑल्सो रिसीव इन ड्यू टाइम। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब क्या है, आओ सुनो मेरी बात और ध्यान से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। कह रहे स्कीम ऑफ अलॉटमेंट हम बना रहे हैं, ठीक है, एक साइड हम लिखेंगे अप्लाइड, एक साइड लिखेंगे हम अलॉटेड। ठीक है, हमें पता है कि सर हमें कितने के लिए एप्लीकेशन मिला था, सर 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला था, है ना, कितने के लिए मिला था, 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला था। ठीक है, और हमें अलॉट कितना करना था सर, 20,000 शेयर्स के लिए ही अलॉट करेंगे हम मैक्सिमम। ठीक है, हम मालिक कितने को ही बना सकते हैं सर, 20,000 शेयर होल्डर को ही बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों सर बेटे, आपने कभी सिनेमा हॉल देखा है? हाँ हाँ सर हमने देखा है, सिनेमा हॉल हमने कई बार देखा है, आप क्या बात करते हो, हर फ्राइडे को हम सिनेमा हॉल ही तो जाते हैं, है ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। सिनेमा हॉल में देखना सीट की एक कैपेसिटी होती है बेटे। सर आपने हॉल थोड़ी ना बनाया, पर्दा बना दिया। मान लो बेटे हम आपके तरह इतने अच्छे ड्राइंग नहीं बना सकते, आप समझा करो मेरी बात को। ये सीट है बेटे, सर बहुत बढ़िया सीट बनाया आपने। ये सीट क्या होता है, जितनी हॉल की कैपेसिटी होती है उतने को ही तो ये टिकट देते हैं, है ना। फिर क्या लिखा जाता है, हाउसफुल। सर हमने मूवी देखी है हाउसफुल, हाउसफुल 1 हाउसफुल 2, है ना। सर आपने भी देखा है, हाँ मैंने भी देखा है। ठीक है ना, ठीक है, अच्छी पिक्चर थी। चलो अब मुद्दे पे आते हैं। तो सर जितने के लिए आप बुलाए हो उतने को ही तो आप सीट दोगे क्या? कभी देखा आपने नीचे बैठ के किसी को फिल्म देखते हुए? नहीं सर, किसी को हमने नहीं देखा। एक बच्चा कह रहा है हाँ सर मैं बैठा था, नालायक। ठीक है ना, ठीक है, वो
झूठ बोलेगा मार खाएगा मेरे से। कह रहा है नीचे बैठ के देखिए। हाँ भले आपको सीट मिला होगा, आप नीचे बैठ गए होंगे, वो बात अलग है। नालायक कह रहा है नीचे बैठ के देखा था। चलो, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हम मैक्सिमम हम कितने को मालिक बना सकते हैं, 20,000 से ज़्यादा के लिए नहीं। 5,000 वाले को हमने चिट्ठी लिख कर भेजा कि हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे, आपको एक भी शेयर नहीं देंगे। ठीक है सर। बैलेंस जो बचा 25,000 शेयर्स, उनको हम 20,000 शेयर्स देंगे। इसी को कहते हैं हम लोग प्रो राटा, प्रोपोर्शनेटली। ठीक है। तो सर आप इन्होंने आपको 25,000 शेयर्स का पैसा दिया, आपने इनको सिर्फ 20,000 शेयर दिया। तो सर एक्सेस, ठीक है, एक्सेस 5,000 जो शेयर्स है, 3 रुपया करके जो एप्लीकेशन पे दिया था, टोटल 15,000, इनके पैसे को आप क्या करोगे? तो मैं कहूँगा कि बेटे इनका जो पैसा है, इनका पैसा जब हम अलॉटमेंट में हम ड्यू करेंगे और ड्यू करने के बाद जब हम रिसीव करेंगे वहाँ एडजस्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई? सर वो एक 5,000 और था। हाँ बेटे वही तो 5,000 की बात कर रहा हूँ ना, इन्हीं को तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए कहा था। ये देखो ना कि उनका पैसा कहाँ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में, इसी को। सर हमें अभी भी नहीं समझ में आया, फिर से समझाओ। मैंने कहा देखो बेटे ये है 5:4, मैं बोल सकता हूँ, रेशियो निकालो इनके, 5:4 हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ बहुत सारे एप्लीकेंट खड़े हैं इस ग्रुप में, ठीक है। ओके, कट नहीं रहा है ना? नहीं सर, थोड़ा सा ऊपर कर ले। हाँ, तो ये कितने हैं टोटल? 25,000 के लिए इन्होंने अप्लाई किया और इनको 20,000 शेयर दिया गया। मैं कह रहा हूँ मान लो इसमें से एक शेयर होल्डर बोलना अभी सही नहीं रहेगा, एप्लीकेंट है जिसने मान लो 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। मैं इसको कह रहा हूँ कि आप 5 के लिए अप्लाई किए, आपको 4 दूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4/5। तो इनको कितना शेयर दे रहा हूँ मैं? 800 शेयर। तो सर इसने एप्लीकेशन में कितना शेयर का पैसा दिया था? 1,000 शेयर का 3 रुपया करके दिया था, 3,000, ठीक है। और इसको हमने असल में कितने के लिए मालिक बनाया था? कैपिटल कितने के लिए है ये? सर 800 शेयर इसको हमने जारी किया था, तो कितना हो गया? 2,400। तो एक्सेस कितना है? 600, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इससे जब मैं अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करूँगा 800 शेयर पे, जब मैं अलॉटमेंट रिसीव करूँगा तो 800 शेयर पे इससे अलॉटमेंट में कितना पाऊँगा? 5 रुपया करके, 4,000। और जिससे हम लोग ऑलरेडी एक्सेस ले चुके हैं 600 रुपया। तो सर मैं कितना इसे रिसीव करूँगा अलॉटमेंट में? 3,400, ठीक है। 400 अलॉटमेंट में पाना है, सॉरी 4,000 पाना है, 600 मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ एप्लीकेशन के समय, जो मैं यहाँ एडजस्ट कर दूंगा। तो सर अलॉटमेंट में हम कितना रिसीव करेंगे इससे? 3,400। इसी तरह कुछ इनसे भी करेंगे प्रोपोर्शनेटली, इनको भी कुछ प्रोपोर्शनेटली दिए होंगे, है ना, 5:4 के रेशियो में। तो सर मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह से इसने 200 शेयर्स के लिए एक्सेस पैसा दिया, उसी तरह कुछ इन्होंने दिया होगा, कुछ इन्होंने ऐसे करके टोटल 5,000 शेयर्स का पैसा हमें रिसीव हुआ है 3 रुपया करके, दैट इज़ 15,000। इस 15,000 को हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे जब हम इनसे रिसीव करेंगे। तो सर इनसे हम टोटल कितना रिसीव करेंगे? 20,000 शेयर पे अलॉटमेंट में 5 रुपया करके 1,00,000। और ये जो 15,000 होगा वो मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, रिसीव नहीं करूंगा, पैसा ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ। तो कितना रिसीव करूंगा? 85,000। अब क्लियर है? ओके, यही क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ठीक है ना।
फिर आपसे कह रहा है कंपनी डिड नॉट मेक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओ माय गॉड, तो कंपनी ने ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पैसा है इसको रिसीव नहीं किया। तो ठीक है सर, जब रिसीव नहीं किया, कॉल भी नहीं किया, रिसीव भी नहीं किया, तो हम इसकी एंट्री पास भी नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा एक और मैं बता देता हूँ। एक बैलेंस शीट में भी इसकी इफेक्ट जाएगी। बैलेंस शीट में क्या होगा, जब हम सब्सक्राइब कैपिटल लिखेंगे उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं फुल्ली पेड अप और एक को कहते हैं हम लोग बट नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग दो सिचुएशन देखते हैं। एक तो होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक होगा हमारे शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो कंपनी 10 रुपये का इशू प्राइस है कंपनी का, और कंपनी पूरा का पूरा 10 रुपया कॉल कर लेती है, कॉल्ड अप कर लेती है शेयर होल्डर से। जैसे इस सवाल में क्या था, 10 रुपया इशू प्राइस था हमारा और कंपनी ने क्या पूरा पैसा मंगाया? नहीं सर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मंगाया। हाँ, सब पैसा मंगा लेना चाहिए। अगर सब पूरा का पूरा इशू प्राइस कॉल कर लेती है तो हम फुली पेड अप कहेंगे। एक तो ये सिचुएशन, और या फिर कंपनी ने पूरे 10 रुपये तो मंगा लिए और साथ के साथ क्या होना चाहिए, सभी शेयर होल्डर्स ने भी पूरे पैसे दे दिए। ठीक है, इट मीन्स देयर इज अ नो डिफॉल्टर्स। ओके, डन। अगर इस दो में से एक भी सिचुएशन फेल कर जाता है, मान लो कंपनी, इस केस में क्या था, कंपनी ने सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं बुलाया, तो चलो ये इधर आ गया। चलो सर, कंपनी ने पूरा पैसा बुलाया और एक शेयर होल्डर था इसमें से नालायक, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। मान लो 500 शेयर था तो 500 शेयर को इधर लिख देंगे, ठीक है, बट नॉट फुल्ली पेड अप में, और 19,500 को हम क्या कर देंगे, फुल्ली पेड अप में लिख देंगे। अब क्लियर है? हाँ, दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई करना होगा। दोनों में से एक भी सिचुएशन सेटिस्फाई करता है तो हम उधर चले जाएंगे। ठीक है, अब हम एंट्री स्टार्ट करें इसकी। चलिए हम एंट्री लिखना चालू करते हैं। ठीक है ना, देखो एंट्री, सबसे पहली एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब किस तरह का शेयर है ये नहीं बताया तो हम लिख देते हैं शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ मैंने बार बार आपसे कहा है कि कार्टन में जितना फॉर्म आएगा उतना। तो सर कितने के लिए फॉर्म मिला था हमें? सर 30,000 शेयर्स के लिए फॉर्म मिला था, 3 रुपया करके 90,000। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट नंबर 2, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर कैपिटल। पार का सवाल है, प्रीमियम तो है नहीं। तो सर हमने मालिक कितने को बनाया? सर जितने हम इनवाइट करेंगे उससे ज़्यादा तो बनाए नहीं थे। ठीक है, कितना करके था? 3 रुपया करके 60,000। ओके सर, 2 बैंक है ना जिनको हमने हाथ जोड़ा था, कितने के लिए, कितने जनों को हाथ जोड़ा था? सर 5,000 शेयर होल्डर्स एप्लीकेंट्स को हमने हाथ जोड़ के निवेदन करके कहा माफ़ करो, हम आप
के इंटरेस्ट के लिए आभारी है। अगली बार अप्लाई करना जरूर, हम आपको जरूर स्वीकृति देंगे, पक्की बात है। और सर एक था सर टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, 5,000 शेयर्स, 3 रुपया करके 15,000, ठीक है। ये रहा ना 15,000 एडजस्ट करना है एक्सेस शेयर का, ठीक है, ठीक है ना। ये रहा ना नालायक, हो गया। अब अलॉटमेंट ड्यू कर दें, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने शेयर्स पे है तो सर 20,000 शेयर्स के मालिक है, उनसे आगे का एक पैसा लेना है 1 लाख। और सर पार का सवाल है, प्रीमियम तो है नहीं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक है। और रिसीव कर लो इनसे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 1 लाख रुपये लेना था सर, ऑलरेडी हमने 15,000 ले रखा है इनसे, तो 85,000 हम रिसीव कर लेते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 85,000, ठीक है, डन। अब सर फर्स्ट एंड फाइनल को कंपनी ने बुलाया नहीं तो हम एंट्री नहीं पास करेंगे, ओके। चलो आपको कॉपी करना है, कॉपी कर लो, ये रहा, शुरू से मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, कर लिया था यहाँ तक। हो गया, चलो अब जर्नल एंट्री कर लो। चलिए कॉपी करते रहो, साथ साथ मेरी बातें भी सुनते रहना। देखो बेटे, अब जो क्वेश्चन आएगा ना वो 2016 में आया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन था। और उस क्वेश्चंस को मैं अगर आपको पहले पढ़ा के अगर सॉल्व कराऊँ ना तो मैं गारंटी देता हूँ आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगा। सर ये आप क्या कह रहे हो, पल्ले नहीं पड़ेगा तो फिर हम जाए? नहीं नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि आपके समझ में नहीं आएगा, मैंने कहा कि अगर मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पहले मैं समझा देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर एंट्री करूंगा, देखना आपको एकदम ऐसा लगेगा कि सर क्वेश्चन में क्या था। हाँ, और पहले मैं कराऊं, क्वेश्चन पढ़ूं आपसे, आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूं और मैं फिर समझाने का काम करूं तो आपको पक्का पक्का समझ में नहीं आएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? सर आप तो आज चैलेंज कर रहे हो, ठीक है। चलो बेटे, मैं चैलेंज आपका स्वीकार किया, आप जीते मैं हारे, फिर भी मैं आपके साथ लड़ नहीं सकता, है ना। चलो मैं झुक रहा हूँ, फिर भी मैं तो अपने हिसाब से चलूँगा। मैं पहले क्वेश्चन का मतलब समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर उसकी एंट्री करूंगा, ठीक है। आओ क्वेश्चन कह रहा सर डर गए। हाँ बेटे डर गया, क्या करूं, आप हो ही इतने अट्ठे कट्टे, मैं कहाँ, चेहरा पतला दुबला आदमी, है ना। चलो देखो, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कई बार पूछना हो पूछ लेना, लेकिन फुल कंसंट्रेशन अभी रखना, बाद में तो कुछ भी नहीं है। कह रहे देखो, एक कंपनी है
ज्योति पावर लिमिटेड, बताओ ज्योति जगा दिया, जीवन में ही ज्योति जग गई। ये कंपनी है जो एक प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही है। कहाँ पे? हाँ, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, वो एक प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ठीक है, और वो भी उस जम्मू कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट है बारामूला। ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में ये एक पावर प्लांट का प्रोजेक्ट बैठाना चाहती है। ठीक है, और प्रोजेक्ट बैठाने के बाद वहाँ के जो यूथ है, नौजवान आपकी तरह हट्टे कट्टे गभरू जवान, उनको क्या करना चाहती है? एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है। ठीक है, तो सर नौकरी देने का वादा तो बहुत सन करते हैं, है ना। चलिए पॉलिटिकल मुद्दा में नहीं जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट तो आप तभी दोगे जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे। और सर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आपको भी पता है सर फंड्स की ज़रूरत होती है। इस फंड्स को रेज करने के लिए कंपनी ने इनवाइट किया 8,50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। कैसे? तो एट ₹10 प्लस प्रीमियम ₹3 पर शेयर। तो सर आप कहोगे सर टोटल इशू प्राइस कितना हो गया? ₹13। ठीक है, ओके। और इस कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हुआ 20 लाख शेयर्स के लिए। ओ माय गॉड। ठीक है, अब इससे भी अगर इसका मन नहीं भरा तो इन्होंने क्या किया मालूम है? इन्होंने कहा कि सुनो, ये जो 13 रुपया है ना, इस 13 रुपये को हम एक बार में, है ना, एक बार से जी नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, है ना। इन्होंने कहा टुकड़ों में नहीं, हम एक बार में हम पूरा पैसा लेंगे, होल अमाउंट। इसका मतलब सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे ही मिल जाना चाहिए, नो अलॉटमेंट और कॉल्स। ये है इसका मतलब। हाँ, सारा पैसा एक ही बार में फॉर्म के साथ। अभी तक तो आप टुकड़ों में देख रहे थे ना सारे सवाल अब तक, अब कह रहा है एक बार में ही सारा पैसा। ठीक है ना। मत पूछो, वरुण धवन की कुली नंबर 1 नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं तो उसका 2 घंटे के अंदर जो रिव्यू निकला, मैं तो उसकी रिव्यू सुन सुन के हंस रहा हूँ। काफ़ी उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे कोई बात नहीं, जाने दो, गोविंदा की पिक्चर गोविंदा पे ही शूट करती है। सही कह रहा हूँ, वो एक ऐसा वर्सटाइल है, मतलब काफ़ी, मतलब एक्शन तो एक्शन, कॉमेडी तो कॉमेडी, है ना, सब कुछ उसके अंदर है। उसके जो चेहरे की जो एक्सप्रेशन है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, वो पॉसिबल नहीं है। और रोना, रोना तो ऐसे पलक झपकते ऐसे रोएगा जैसे मानो कि अभी आपके दिल को छू जाएगा। ठीक है, चलिए मुद्दे से बाहर आओ, मूवी नहीं देखना। चलो यही तो हो गया। अब आप कहोगे सर 8,50,000 शेयर्स के लिए आपने इनवाइट किया था और 20 लाख का शेयर्स आ गया, तो सर एक्सेस कितना आया? एक्सेस आ गया सर 11,50,000 शेयर्स। ठीक है, 11,50,000 शेयर्स के लिए। अब कह रहा है इसमें से
3 लाख शेयर्स जो होगा उनका पैसा क्या हो जाना चाहिए, रिफंड, है ना, जैसे अभी आपने देखा था, रिफंड कर देंगे हम लोग इनका पैसे को। ठीक है, ओके, कोई डाउट? तो सर बचा कितना, 8,50,000 शेयर्स। इनका पैसा हम क्या कर देंगे, प्रोराटा, प्रोराटा बोले तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ सुनो, फिर फंसोगे। सर आपने कहा कि ये पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, और अभी अभी आपने कहा कि सर देर विल बी नो अलॉटमेंट एंड कॉल्स, द होल अमाउंट इज रिसीव्ड, दैट इज द ₹13 इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म्स। जब आपको एप्लीकेशन का फॉर्म आया उसी समय कंपनी ने 13 रुपया पूरा का पूरा मांग लिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सर 13 रुपया जब पूरा पैसा मांग लिया, तो सर ये जो 8,50,000 शेयर पे 3 रुपया करके है, 8,50,000 शेयर्स इंटू 13, सॉरी 13 है ना, 13, 850 इंटू 13, 1,10,50,000। सर 1,10,50,000 का जो पैसा है उसको आप कहाँ एडजस्ट करोगे? समझ में आ रहा है, नहीं आया? इधर देखो, मैं ये कह रहा हूँ, आपने मेरे को क्लास 12 का फीस दिया, ठीक है, प्लस साथ के साथ बीकॉम का भी पैसा दे दिया। तो मैं कह रहा था कि सर बीकॉम का पैसा हम एडजस्ट कर देंगे जब हम बीकॉम में आएंगे तब। अभी तो आप क्लास 12 के साथ दे दिए, लेकिन जब मैं बीकॉम में हुई नहीं तो मैं कहाँ से एडजस्ट करूँ? मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है ना, लाइक मैं मरा नहीं, मरूंगा नहीं, मैं दुबई जा रहा हूँ, मेरी नौकरी लग गई। सर आपको पता है? हाँ पता है ना, अब से आ गया, सीज़न ख़त्म होने वाला, मेरे को नौकरी लग गई, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। तो अब मैं जा रहा हूँ तो बेटे कहाँ से एडजस्ट करूँगा? मुझे मजबूरन आपका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे 13 रुपया लेना था, और 13 रुपया पूरा का पूरा हम रिसीव कर लिए, ठीक है ना। तो आप जो एक्सेस 8,50,000 शेयर पे 13 रुपीज़ जो दिए थे, वो हम आगे कहाँ एडजस्ट करेंगे? कोई एडजस्ट करने का स्कोप तो है नहीं, सारा पैसा तो रिसीव कर लिया। तो जब रिसीव कर लिया तो हमको क्या करना होगा? मजबूरी में इस पैसे को हमको क्या करना पड़ेगा सर? मजबूरी में रिफंड करना पड़ेगा इनके साथ। तो इसका मतलब इसका दोनों का, इसका अब प्रोराटा नहीं होके क्या हो जाएगा? रिफंडेड हो जाएगा ये भी। तो टोटल रिफंड कितना हो जाएगा? 11,50,000 शेयर्स। अब क्लियर है? ओके, हाँ तो मालिक तो हम 850 को ही बनाएंगे ना, तो आपको तो 850 इंटू 13, जिसमें से 10 कैपिटल और 3 रुपीज़ सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो बचा जो मिला कितना? 20 लाख। तो 20 लाख में से 850 तो ये हो गया मालिक बनाए, ठीक है ना। तो 20, ठीक है ना, इधर देखो 20 लाख है, इसमें से 850 को मालिक बना दिया, तो 11,50,000 एक्सेस है। इसमें से 3 लाख आपने एडजस्ट रिफंड कर दिया, आपने कह ही दिया। बचा जो 850 है उसका पैसा हम क्या कर देते? अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देते, है ना। बात समझ आ रही? लेकिन सर इनका पैसा एडजस्ट कहाँ से करोगे? सारा पैसा तो आपने रिसीव कर ही लिया, तो मजबूरी में रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझ में आए? मैं ये कह रहा हूँ स्कीम ऑफ अलॉटमेंट अप्लाइड, अलॉटेड। अब आपको क्लियर हो जाएगा। सर 3 लाख शेयर्स नील, ये तो आप समझ है। सर टोटल अप्लाइड कितना था? अलॉटेड कितना है? 20 लाख शेयर्स।
8.5 लाख हम अलॉट करेंगे, तो 8.5 लाख सर हम अलॉट करेंगे। ठीक है, तो ये बैलेंस कितना बच रहा है? 7 लाख। ठीक है, तो सर एक्सेस कितना है? ये दोनों क्या है, सेम हो गया ना, एक्सेस भी। तो सर एक्सेस कितना आ रहा है शेयर्स? 8,50,000 शेयर्स पे 13 रुपीज़ करके। तो इस पैसे को हम क्या कर रहे थे पिछले सवाल में? एडजस्ट कर रहे थे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो सर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है ही कहाँ पे? है ना, हमारा 13 रुपया है। ठीक है, अब तक आप क्या कर रहे थे? 5 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 कॉल, ऐसे करके कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि सर सारा पैसा तो आपने एक ही बार में रिसीव कर लिया है ना, तो अब आपका पैसा कहाँ एडजस्ट करोगे? तो हमको क्या करना पड़ेगा? मजबूरी में रिफंड करना पड़ेगा। अब क्लियर है ना? हाँ, तो अब इनको कह देंगे ना भाई कि आपको तो आपका जो 8.5 लाख का पैसा था हम एडजस्ट करना चाहते थे, लेकिन हम एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपने तो पूरा पैसा 13 रुपया एक ही बार में दे दिया। तो हम आपको भी क्या कर रहे हैं? चेक इशू कर दे रहे हैं, आप इन कैश करा लेना। अब ठीक है, चलो रुको 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 रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? हाँ, ऐसे को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जब हम टुकड़ों में लेते हैं तो ये तो हो गया इंस्टॉलमेंट, लेकिन जब एक बार में पैसा मिल जाए तो इसको हम लोग कहते हैं लंप सम। लंप सम में क्या होगा? एंट्री पे ध्यान देना, ठीक है ना? ठीक है, सुनो सर, आपने क्वेश्चन पढ़ाया नहीं, मैं वही तो करने जा रहा हूँ बेटे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पढ़ो, देखो 1 सेकेंड में आपको समझ में आ जाएगा। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ एंड टू डेवलप बरमुल्ला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू सेट अप अ पावर प्लांट। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, उसके लिए पैसा चाहिए था, इसलिए कंपनी ने 8,50,000 का इक्विटी शेयर जारी किया, 10 रुपये करके 3 रुपया प्रीमियम। पूरा पैसा एप्लीकेशन में मिल गया, अंडरलाइन कर लो। एप्लीकेशन मिला 20 लाख शेयर्स का। ठीक है, जिसमें से 3 लाख शेयर को रिजेक्ट कर दिए, बाकी का हम प्रोराटा कर देंगे। तो प्रोराटा कहाँ से करोगे सर? सारा पैसा तो आपने रिसीव कर लिया, तो मजबूरी में जो है 8.5 लाख शेयर के ऊपर 13 रुपया रिसीव किया था वो भी रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल रिफंड कितना हो जाएगा? 11,50,000 शेयर 13 रुपया करके। ठीक है, अब सुनो, जब लमसम होगा तब हम एंट्री कैसे लिखेंगे? इधर देखो, इधर देखो, जर्नल एंट्री, नो नो टो 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 एंट्री, है ना? लिखो, देखो ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हाँ, एंड अलॉटमेंट। सर अलॉटमेंट तो है ही नहीं बेटे, यहाँ पे हमको मालिक भी तो बनाना है, बोर्ड है ना, साथ के साथ उनको शेयर सर्टिफिकेट भी जारी करना पड़ेगा। हाँ, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, है ना? नहीं सर, अलॉटमेंट भी होगा। हाँ, वेरी गुड। चलो सर, पहले इसकी एंट्री तो आप कंप्लीट करा दो हमें। सर अभी आपने बताया था कि सर हम यहाँ, तो हम कसम खा लिए। कसम खाओ बेटे, हाथ हाथ शपथ लेना आपको कि हमेशा कितना, जितना आपको अप्लाई किया है पब्लिक ने। तो सर 20 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, ओ 13 रुपीज़ करके। सर अमाउंट बता दो। 2,60,00,000, 2,60,00,000। सर कितने ज़ीरो होंगे? हाँ, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 3 2 5 1 6। सर इतने पैसे हमें मिल जाए तो मज़ा आ जाए बेटे। कुछ नहीं होगा, है ना?
आपको मैं बताता हूँ, एक सीरियल आती है अमिताभ बच्चन की, टिंग 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 टिंग, हम अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से, है ना, है कि नहीं। उसमें एक कंटेस्टेंट थे जिन्होंने 10 करोड़ रुपया जीता था, कोई बिहार का था, पता नहीं उसने कहाँ पैसे उड़ा दिए दोस्तों में कि सारे के सारे वो दिवालिया हो गया, कुछ नहीं बचा, जहाँ था वहाँ का वहाँ आ गया। बताओ, हैं, तो बताओ 10 करोड़ का जब इज्जत नहीं कर पाया तो फिर आप भी ऐसे मौज मस्ती में उड़ा दोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है ना, पैसे, चलो इस जन्म में जब तक आप हो तब तक आप तो अपने अपने लिए तो पैसे को इतना बचा के रखो, है कि नहीं। चलो कोई ना, आप मेहनत से कमाओगे एक दिन इतना, इससे भी ज़्यादा विश्वास है। ठीक है सर। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है कि नहीं। और आप कमाना, यही हम दुआ करते हैं आप लोगों के लिए सर, जिसमें से 10 रुपया कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ₹8,50,000 शेयर्स, 3 रुपीज़ करके, तो ये हो जाएगा आपका 85 लाख। और ये कितना हो जाएगा 850 इंटू 3, 25,50,000। ठीक है, ये 8 है ना, 85 लाख सर। टू बैंक, इसको आप रेड पेन से लिखो बड़े अक्षरों में। सर हम एग्ज़ाम में भी रेड पेन लिखेंगे? नहीं बेटे, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ना आपको समझाने के लिए। सर एक तो आपने क्वेश्चन ने कहा था कि 3 लाख शेयर वाले को रिफंड कर दो 13 रुपया, ठीक है। और एक जो थे जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनका पैसा प्रोराटा करना था लेकिन मजबूरी थी हमारी, उनको भी रिफंड करना पड़ेगा। तो सर इन दोनों को जोड़ के लिए कितना आ गया, 1,49,50,000। चलो कोई ना सर, आप इसको रेड पेन से लिखो, नहीं ग्रीन से लिख देता हूँ, 1,49,50,000। ठीक है सर, हाँ सर अब ठीक है। कोई डाउट? नहीं सर कोई डाउट नहीं। सर हाँ बोलो। सर इस दोनों को जोड़ के हम 13 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। वेरी गुड, मैंने भी यही कहा था बेटे यहाँ पे। मैं तो यार भूल हो गया, है ना नालायक। मैं तो इसलिए लिख दिया था कि आपको समझ में आ सके। ठीक है, चाहो तो आप इस दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई कर तो 13 से, क्या दिक्कत है। ओके क्लियर है, तो आप प्रैक्टिस करना। क्या हो गया, होश उड़ गया, दिमाग की बत्ती जली? मेंटोस खाने से दिमाग का बत्ती नहीं जलता बेटे। हाँ सम्स करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो, फिर तो देखो दिमाग की बत्ती नहीं, दिमाग का दही हो जाएगा, है ना। कह रहा है ऐसा दिमाग का दही हो गया, ठीक है ना, मैं दही हो गया। क्या था इस सवाल में बताओ, कुछ था? ठीक है ना, चलो प्रैक्टिस करना घर पे जाके। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, खुदा हाफिज। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।